आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा था? गजब, एवरी एक्सपीरियंस वाज गुड मैम। नहीं, बट मुझे फर्स्ट वाला जानना है, क्योंकि वो तो फर्स्ट ही होता है। जैसे अब आपको याद है कि जब फादर को सल्यूट किया, वो आप लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। हाँ बिल्कुल मैम, वो तो याद वो रहेगा। वाला भी फर्स्ट एक्सपीरियंस तो रहेगा ही हमेशा। फर्स्ट एक्सपीरियंस में तो मैंने कि बताया था, आई थिंक है ना, आई सेड मैं फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो उसमें ये था कि पहली बार यूनिट से बाहर जाने का भी मिल रहा था। एंड यू नो यू आर गोइंग विद बटालियन, आपको हथियार दे दिया, बोला लो। मैं देखा गुड यार, है ना, ये मिली है चीज़, अब मैं काम करेंगे। एंड ये फीलिंग थी कि बस सुबह तक तो है ना मिलिटेंसी पूरी वैली से खत्म कर देनी है। एज ए यंगस्टर यू थिंक लाइक, है ना, दीज स्टूपिड आइडियाज कम टू योर माइंड। मैंने कहा लो सुबह तक तो यहाँ शांति स्थापित कर देनी इधर। बार बार लगे, मैंने कहा सर चले अंदर, मैं कर दूं सर, कॉक करूँ यार, अरे होल्ड कर, मैं सर कर दूं। बोला रुको 5 मिनट मुश्किल, मैं सर करें, बोला पहले ऊपर चलते हैं, मैं सर दौड़ के पहुंच जाता, वैसे कॉक करना है तो फटाफट अभी जल्दी से कुछ करना है। इसे रुक जा यार, रुको जरा, सब्र करो। कितना सब्र करेगा आदमी, है ना। मैंने अब नहीं हो रहा सर, मैं सर अब बहुत हो गया, अब कर देना चाहिए मुझे लग रहा है। कह रहा है कर ले तू, हाँ गुड यार, ये गया चैंपर में राउंड पहला है, चलो सर अभी। उसके बाद में फिर देन आई रियलाइज की लाइफ डजंट फंक्शन दिस वे, नो। नेचर के सामने हमेशा झुक करके चलना चाहिए। आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो, चढ़ रहे हो, चढ़ रहे हो, एंड फॉर आवर्स एंड आवर्स यू क्लाइंबिंग, है ना, विद बुलेट प्रूफ पटका जैकेट, है ना, पूरा एमिनेशन कर लेके, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको लगता है पीक पे पहुंच गए, देन यू सी ओपन ग्रेस, एंड देन उसका फेरे से पहाड़ खड़ा है। मैं यार ये क्या है, कहता यहाँ चलना, अच्छा बड़ी कोई नहीं जोश में, फिर चलो, फिर चढ़े, फिर पहुंचे, लगा पहुंच गए, फिर आपको ऐसे दिखाई देता प्लेन, फिर पहाड़ दिखाई देता है। मैं दिस इज नॉट ए जोक भाई, ये ठीक नहीं है। करते करते ना कई लोगों का इस पीक पे गिरता है कॉन्फिडेंस, किसी को उस पे, किसी को उस पे, कहता है छोड़ो यार बाद में मारूंगा किसी को, पहले खुद को बचा लेता हूँ। थ्रू द नाइट यू आर ऑन स्पेन, है नो, एंड उसके बाद में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं फर्स्ट एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, मोर देन कॉन्टैक्ट द वैल्यू ऑफ लर्निंग वाज दिस ओनली, है नो, कि जो चीज़ नीचे यहाँ से लगती है ना, वो नज़रिया चेंज हो जाता है व्हेन यू रीच एट द टॉप। फिर वहाँ पहुँचते हो, फिर नज़रिया आपका कई बार चेंज होता है। जो चीज़ मुझे यहाँ नीचे से ना बहुत पास लग रही थी, वो एक्चुअल में बहुत दूर है। जब ऊपर पहुँच जाता हूँ तो वो चीज़ मेरे को बहुत पास लगने लग जाती है। ठीक है, एक चीज़ है जो मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ तो मुझे यहाँ से इधर दिखाई देती है, थोड़ा सा और ऊपर गया तो घूम के यहाँ दिखती है। आप पे ना डायरेक्शन लॉस हो जाता है, आपको बेरिंग समझ में नहीं आती कि किधर से दिख रहा है, लेफ्ट किधर है, राइट किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, यू नो। फटीग इज़ वन थिंग। आपको लगता है कि अपने शरीर के सिवाय, सामान के सिवाय, जो और लोग शायद दाएं बाएं, कोई बैठ रहा है, कोई गिर रहा है, उसको भी साथ में छोड़ नहीं सकते, लेके जाना है। तो 1 वीक पर्सन इन द ऑपरेशन, या कोई किसी को दिक्कत हो जाती है, कोई कमज़ोर है, कोई बीमार हो गया, तो पूरे ऑपरेशन की स्पीड जो है ना हॉल्ट पे आ जाती है, कम हो जाती है, आप छोड़ भी नहीं सकते। ठीक है, गलत जगह है, साथ भी लेकर के जाना पड़ेगा। तो एक लेसन लर्न है। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना, आई ऑलवेज काउंट इन दिस थिंग, कि कितना कुछ सीखा। पहले जल्दबाजी थी, जल्दी चलते हैं, जल्दी चलते हैं। फिर बाद में समझ में आया कि जल्दी का काम जो बोलता है ना शैतान का, जल्दी नहीं करनी चाहिए, आराम से ही होता है काम। प्लानिंग बहुत पहले हो जानी चाहिए। ब्रीफिंग इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। वजन बहुत ज़्यादा कैरी करने की बजाय लिमिटेड और प्रायोरिटी वाइज कैरी करना चाहिए। ठीक है, जाने से पहले पक्का बंदे चेक करने चाहिए कि बंदे फिट हैं। एक बंदे ने गलत टाइम पे खांस दिया, मरवा सकता है 4 आदमी को। तो बीमार आदमी आपके साथ नहीं जाना चाहिए। इट इज़ बेटर टू गो 1 लेस रादर देन कमिंग विद 4 लेस, है ना। सो इट वाज नॉट अबाउट द कॉन्टैक्ट कि है ना फायर किधर से आया, किसने किसको मारा। दीज आर वेरी मेंटेन थिंग। एक बार फायर खुल गया तो उसके बाद तो फिर दोनों तरफ से दिवाली है। बट हम लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं बिकॉज हमारे एमिनेशन की कमी नहीं है। वहाँ ये कहते इधर 10 हैं, आप करिए, स्वागत तो करेंगे पक्का। बट लर्निंग वैल्यू ने मेरे को इन सब चीज़ों में दिखाई दी। ठीक है, इतनी छोटी छोटी चीज़ें कि बंदा नहीं मिल रहा, कुछ और नहीं मिल रहा। उस समय में सर्वेलेंस वगैरह कुछ नहीं होती थी। सो व्हाट वी यूज्ड टू डू, बाहर जाके देखा तो जूता देखा, तो वहाँ पे मार्क किया मैं होल्ड, भाई ये अपने जूते का निशान नहीं है। चेक करा, बंदा से पूछा, नहीं। सो वी न्यू कि देयर इज अ पर्टिकुलर इशू काइंड ऑफ है अपना शू, और ये जो जूते का नीचे का निशान है ये हमारा नहीं है, यू नो। कहीं भी एक छोटा सा खैनी का या कुछ सिगरेट का पैकेट मिल गया, बट उर्दू में कुछ लिखा हुआ है ना, उसमें लिखा हुआ है कि मेड इन पाकिस्तान। वी नो कि वी आर इन द राइट प्लेस, समबडी हैड बीन अराउंड और ही इज स्टिल रोमिंग अराउंड समवेयर। इतनी छोटी सी चीज़ होती है, दैट यूज्ड टू बी लीड फॉर अस। बट उस लीड से फिर ट्रेल ढूंढना ना, बिल्कुल कि घास किधर दबी हुई है, घास थोड़ी साइड में किधर कर रखी है, या बर्फ़ के अंदर पैर लगा हुआ है तो किस तरफ गया हुआ है, कितनी डेप्थ है उसमें, स्नो कितनी गिरी है उसके हिसाब से, कितनी देर पहले बंदा यहाँ से निकला हुआ है, यू नो। ऑल दिस कैलकुलेशन यूज्ड टू गो इन योर माइंड। आखिरी में आप ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ पे स्नो है, बट आई रिमेंबर इट वॉज कितना, इट वॉज बेयरली, मेरे ख्याल से मुश्किल से 100 कदम होगा, बट 100 कदम के लिए हमारे को तकरीबन 9 घंटे लग गए थे। इतनी थी बर्फ़ थी, एक बार पैर रखती बिल्कुल यहाँ तक दब जाते थे बर्फ़ में। और ग्लव्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं, नहीं कर पा रहे थे, तो है ना हाथ से निकालना शुरू किया।
एंड लास्ट तक तो ऐसे हो गए थे हाथ बिल्कुल बिल्कुल टूट रहा है। आई वॉज इन फ्रंट, तो मैं खुद कर रहा था, जोश में भी थे, यंगस्टर थे। जब वो करता रहा और उसके बाद में जब बाहर पीछे वाला बंदा था, मैं जहाँ मैं टांग रख रहा हूँ उधर ही टांग रखना, ऐसे करके हम लोग चलते गए आगे। फाइनली उसके बाद में जब हम लोग वहाँ पहुँचे कैंपस में, तो आई रियलाइज जीशो ने हाथ पकड़ के ऐसे उबलते हुए पानी में डाल दिया था। तो कपल ऑफ मिनट तो कुछ समझ में भी नहीं आता, कुछ फील नहीं होता, बट धीरे धीरे फिर उसकी उंगलियाँ खुली। उसके बाद में मैं गर्म लग रहा, बोला सब ठीक है, फिर ठीक है। मैं बोला हाथ काटने पड़ जाते, क्या कर रहे, मैं कोई तरीका ही नहीं था, फंसे हुए थे हम लोग वहाँ पे। हाइट ज़्यादा थी बिल्कुल ग्रेडियंट, एंड स्नोफॉल बहुत ज़्यादा था। सो देयर वर मल्टीपल थिंग्स इन द फर्स्ट थिंग व्हिच आई लर्न। आई रियलाइज्ड कि हमें तो लग रहा था कि मैं सुबह तक है ना सारी मेल्टेंसी साफ कर दूंगा, बट यहाँ पे तो लर्निंग वैल्यू ओनली स्टार्टेड इन द फर्स्ट डे। द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ द यूनिट, यू आर ऑल बाय योर ओन, एंड एज यू कीप ग्रोइंग इन द सर्विस ना, सो देन यू रियलाइज कि पहली बार तो चलो आपको गाइड करने के लिए कोई सीनियर था, है ना, कोई साथ में थे, बट अगर थोड़ी टाइम का जब आप सीनियर बन जाते हो तो आपको सिखाने वाला कोई नहीं है। यू हैव टू कैरी है ना एवरी वन अलॉन्ग विद यू। सो जब भी व्हेन आई लुक बैक एंड आई सी ना फर्स्ट थिंग, सो इट्स नॉट अबाउट है ना कि हु गॉट किल्ड एंड हु किल्ड, बट इट्स ऑलवेज अबाउट कि व्हाट वाज द एंटायर एपिसोड ऑन डे वन, है ना, व्हाट ऑल वैल्यूज वर देयर। सो है लॉट ऑफ वैल्यूज। फिर आकर के मैंने लिखा कि आज ये चीज़ सीखी, मैंने ये चीज़ सीख ली है, ये चीज़ सीखी, ये पता लगा, ये महसूस किया, और ये 4 चीज़ें मेरे को सीखनी है, आज डिटेल में पूछना है इसके बारे में। सो लॉट ऑफ लर्निंग वैल्यू इन द फर्स्ट डे व्हेन यू गो फॉर सम, you know, task, some operation.